अनुराग जी अब हमारे दर्शकों को बताने वाले हैं वो एक काम जो समाजवादी पार्टी ने किया हो राम मंदिर निर्माण के लिए, और आपका समय शुरू होता है अब, भागिएगा मत। देखिए, समाजवादी पार्टी ने वो एक काम जो आपने राम मंदिर निर्माण के लिए किया, बोलिए। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में वहां पे राम की पौड़ी बनाने वाले समाजवादी लोग, राम मंदिर का निर्माण। अरे मेरी बात सुने, पूरी बात करूं आप तो। राम की पौड़ी थोड़ी बनी आज। अरे सुन तो लीजिए पूरी बात। मैं पुनः दोहराती हूं। अब आप टोक रहे हैं, अब आप टोकेंगे तो मैं बोलूंगा कैसे। मैं कहता हूं वहां चेंजिंग रूम बनाने वाले समाजवादी लोग थे। आवाज नीचे कीजिए। मैं पुनः जवाब एक काम जो राम मंदिर निर्माण के लिए समाजवादी पार्टी ने किया हो, ये तो फिर भी कांग्रेस वाले दावा करते हैं कि हमने ताला तोड़ा खुलवाया और वो है। अरे मेरी बात सुनने को नहीं तैयार है। एक काम मैं बोल तो रहा हूं, मैं अनेक काम गिना रहा हूं, लेकिन आप धैर्य से सुन लीजिए। आपको अनेक काम, मैंने कहा राम की पौड़ी बनाने वाले कौन? समाजवादी लोग। वहां पे 5 कोसी जो वहां परिक्रमा बनाने वाले कौन? समाजवादी लोग। चेंजिंग रूम बनाने वाले कौन? समाजवादी लोग। वहां पे अयोध्या को अंडरग्राउंड पूरी इलेक्ट्रिफिकेशन करने वाला कौन? समाजवादी लोग। रोड का चौड़ीकरण करने वाला कौन? समाजवादी लोग। समाजवादी ने वहां पे पूरी तरह से हर घाट को वहां को सुंदरीकरण किया है। ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से वो प्रोग्राम की ठेकेदार बनने की कोशिश करती है। जिस आप हवाई पट्टी की बात करें, हवाई पट्टी पहले की बनी हुई है। आपने उसको चौड़ी, आप हवाई पट्टी को सजाया, माना मैंने कि आपने सजाया, बनी तो पहले से है। रेलवे स्टेशन भी पहले से बना, कोई पहली बार रेलवे स्टेशन नहीं बनाया। थम नहीं रही है। देखिए आचार्य जी का चेहरा देखिए, एकदम चमक रहा है, एकदम गदगद दिख रहे हैं, आज भावुक भी हो गए बोलते बोलते। आप एकदम नाम अनुराग रखे हैं और एकदम राग द्वेष। अरे मैं तो खुश हूं, मैं तो कह रहा हूं, मुझे तकलीफ तब होती है जब ये प्रोग्राम के आचरण को नहीं अपनाते हैं, इसलिए मुझे तकलीफ होती है। प्रोग्राम की बात करेंगे लेकिन आचरण नहीं अपनाएंगे। जी विनोद बंसल जी, सदियों का एक इंतजार था जो अब खत्म हो रहा है। 23 दिन बाद प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। सबको पॉलिटिक्स से बचना चाहिए। मुझे लगता है कि हाँ हमारी बपौती है, हमने किया, वो क्या, वो तो दिख रहा है, जिसको दिख रहा है कि किस तरह से ये 22 महीने में तो ये एयरपोर्ट पूरा हो गया है। अभी तक जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन नहीं हो पाया, लेकिन इस एयरपोर्ट को जिस शिद्दत के साथ इस पे काम तेजी से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किया, पीएम के निर्देश थे, रेलवेज, वो सब हुआ। तो जो दिख रहा है उसको बार बार मुंह से बोलने की क्या जरूरत है? क्रेडिट लेने की क्या जरूरत है? नहीं अंजना जी, 2 बातें हैं। एक तो क्रेडिट लेने की क्या जरूरत है, दूसरा किसी को लांछित करने की भी क्या जरूरत है। जब देश राममय हो रहा है, पूरे विश्व भर के लोग, विश्व भर के प्रतिनिधि, हर मत पंथ संप्रदाय, भाषा, प्रांत और रीजन के लोग आने वाले हैं वहां पर। हर क्षेत्र के जो मूर्धन्य व्यक्ति वहां पर पहुंचने वाले हैं। संपूर्ण अयोध्या ही नहीं, पूरा देश सज रहा है। आप देखिए कि 14 साल बाद तो सिर्फ अयोध्या ने दिवाली मनाई थी। अब 500 साल के बाद जब राम जी अपने मूल गर्भगृह में आ रहे हैं तो संपूर्ण भारत सज रहा है। आप देखिए कि अंजना जी, अभी आपको पता लगेगा कुछ दिनों के अंदर ही कि 10 दिन के अंदर कितना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन इस देश के अंदर आने वाला है। ये जो जिस तरह से लोग एक तरफ से जो कहते हैं राम जो है एक यूनाइटिंग फोर्स के रूप में काम आने वाली है, देश की एकात्मता का एक संदेश लेके आने वाले हैं। इस ऐसे संदेश पर, ऐसे राम पर और ऐसे रामत्व को लेकर के भी अगर कोई राजनीति करता है तो मुझे बड़ा दुख होता है। बिल्कुल, जिनका नाम मात्र लेने से जीवन सार्थक हो जाए, बिल्कुल काहे इतनी ताकत और चिल्ला चिहाटी करने की। एक बार इकबाल जी को दिखाइए मेरे साथ। इकबाल जी, आपके लिए भी अनूठा अनुभव रहा होगा। मुझे नहीं लगता किसी प्रधानमंत्री ने भारत के अयोध्या में इस तरह से रोड शो किया हो, लोगों से बातचीत की हो। कुछ बताइए अपना अनुभव आज का। प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्री डरते थे अयोध्या जाने से। तो इकबाल जी, वाकई राजनीतिक रूप से अछूत बना दिया था। कोई भी वहां जाने से अब तक परहेज करता था। इकबाल जी, वहां से लेकर आज का दिन जब पीएम पहुंचे, क्या बोलिएगा? आपने तो सब देखा ही है। अयोध्या है, अयोध्या में तो लोग जो है, ऐसा नहीं है कि लोग परहेज करते थे, लोग आते जाते थे, लेकिन अयोध्या के विकास की तरफ कोई किसी ने नहीं ध्यान दिया। जो सच्चाई है वो तो बताने में कोई जो है बुराई नहीं है कि अयोध्या में विकास जो कुछ भी हुआ है ये भाजपा की सरकार में हुआ है। इससे पहले कोई विकास नहीं था। अयोध्या में रोड की भी कमी थी, रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है और तमाम कुंडों का उद्धार हुआ है। ये तो भाजपा ने किया है, तो हर सारे आदमी कहते हैं, हम भी कहते हैं। और क्या बदला है पहले से अब तक में? क्या बदला है? आपने तो लंबे वक्त से देखा है पूरा, मतलब आपकी आंखों के आगे से पूरा गुजरा होगा। मुझे लगता है बड़ा अच्छा रहेगा अगर आप भी आचार्य जी उनसे कुछ बात करना चाहें तो। मतलब देखिए आज बात वो कर रहे हैं। हाँ बोलिए बोलिए।
बोलिए, इनको भी दिखा दीजिए। बोलिए इकबाल जी। देखिए, अयोध्या ऐसी नगरी है कि जहाँ जो है धर्म की नगरी है। जहाँ लोग जो है अयोध्या आते हैं तो सबको चाहिए कोई ना कोई विकास करता रहे। जब तक अयोध्या में विकास होता रहेगा सबका फायदा होता रहता है, चाहे वो राजनीति करने वाले हो चाहे राजनीति न करने वाले हो। विकास की जरूरत अयोध्या में रही तो विकास जिसने भी किया वो कहा जाएगा। आचार्य जी कुछ कहना चाहेंगे आप इकबाल जी से? जी बिल्कुल अंजना जी, मैं कहना चाहूंगा इकबाल अंसारी साहब, मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम बोल रहा हूं। मैं आज आपको लाखों बार सलाम पेश करना चाहता हूं। आपने एक सच्चे और एक अच्छे हिंदुस्तानी मुसलमान होने का सबूत दिया है और मैं आपको बारंबार प्रणाम करना चाहता हूं। इस्लाम कहता है कि लकुम दीनो कम वलय दीन, यानी कि तुम्हारा दीन तुम्हें और हमारा दीन हमें, तुम्हारा धर्म तुम्हें हमारा धर्म हमें, मुबारक हो, शुभ हो। आज आपने उसको सार्थक कर दिया है और यही भारत है अंजना जी, यही हिंदुस्तान है। देखिए, उन्होंने अपना फर्ज निभाया पूरा। उन्होंने पूरी शिद्दत से बाबरी मस्जिद की तरफदारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तो उसको तस्लीम कर रहे हैं वो। ये बड़ी बात है। अब सवाल उठता है इस बात का कि तमाम हिंदुओं की, तमाम सनातन धर्म को मानने वाले लोगों की आस्था राम में है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भदौरिया जी की भी आस्था है, बाकी लोगों की भी आस्था है, जो निमंत्रण पत्र स्वीकार नहीं कर रहे हैं उनकी भी आस्था है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसा कौन सा डर है जब इकबाल अंसारी भगवान श्री राम की जन्मभूमि पे बन रहे मंदिर का इस्तकबाल कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इन राजनीतिक लोगों को ऐसा क्या हो गया है कि राम मंदिर से इतनी चिढ़, राम के नाम से इतनी चिढ़। हम एक तरफ कहते हैं कि राम हमारी आस्था है, दूसरी तरफ राम मंदिर का स्वागत खुले दिल से क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, मतलब मौका है, जाइए, खुश दिखिए। क्यों नहीं जाएं? आपको नहीं, क्यों नहीं जाएं? कहिए इकबाल जी, कहिए, आचार्य जी से बात कीजिए, वो सुन रहे हैं आपको। बोलिए इकबाल जी, बात ठीक लगी आपको आचार्य जी की? सही लगी? भाई आचार्य जी तो जो बात कह रहे हैं सही बात है। ऐसी जो है भाई, ये अयोध्या है, अयोध्या सबको आना चाहिए। अयोध्या में सरजू नदी है, हनुमान जी का मंदिर है, भगवान राम का मंदिर है, सबको आना चाहिए। सभी लोग आवे, दर्शन पूजा करें, किसी को जो है किसी के लिए रोक नहीं है। अयोध्या ऐसी धरती है। कांग्रेस पार्टी ने तो साफ नहीं किया इकबाल जी, लेकिन वाम दल है जिसकी तरफ से सीताराम येचुरी जी को निमंत्रण गया था, वो कह रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा। आपको लगता है सही है ऐसा फैसला? कांग्रेस पार्टी के लोग अगर नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, ना है, बाकी तो लोग आ रहे हैं, बाकी पार्टियों के तो लोग आ रहे हैं। वाम दल मना कर रहे हैं, लेफ्ट पार्टीज, उस पर क्या कहेंगे आप? वो कह रहे हैं निमंत्रण मिला है लेकिन नहीं आएंगे। अभी अगर निमंत्रण मिला है तो कांग्रेस की पार्टी के लोग नहीं आना चाहते तो ना में कोई बातें। अयोध्या ऐसी नगरी है कि यहाँ एक को बुलाने से 20 लोग आते हैं, वो नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं। हम तो इकबाल अंसारी जी बैठे हैं, सैयद हसन वकार साहब, वो भी आज पुष्प वर्षा कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। तो आप लोग आज खुश हैं या गिला शिकवा चल ही रहा है? भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, अयोध्या आए हैं। जी जी जी, बोलिए वकार साहब। हमारे देश के प्रधानमंत्री इकबाल अंसारी साहब में और हम लोगों में फर्क है। इकबाल अंसारी साहब के फादर ने, वालिद साहब ने अपनी पूरी जिंदगी बाबरी मस्जिद के लिए लगा दी और इकबाल अंसारी साहब अपने वालिद साहब को भूल गए और राम मंदिर के लिए पूरी जिंदगी लगाएंगे। ये उनका निजी काम है, इनकी निजी सोच है। आसिम वकार की अपनी निजी सोच है। मैं अपनी आपकी तरह पॉलिटिकल प्राणी तो है नहीं कि वो फायदे और नुकसान के चश्मे से देखेंगे किसी की आस्था को। देखिए इकबाल जी ने कहा, बड़ी बात सुनिए ना वकार साहब, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हमने सम्मान किया और उसके बाद से हम खुशी खुशी जो वहां राम मंदिर बन रहा है उसका उन्होंने स्वागत किया। लेकिन आपका दिल इतना छोटा है कि आप नहीं कर पा रहे हैं। पूरे देश ने सम्मान किया और पूरे देश ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को माना, दिल से माना।
अब मैं इनसे पूछ रहा हूँ इकबाल अंसारी साहब से, इकबाल अंसारी साहब खाली इतना बता दें कि वहाँ बाबरी मस्जिद को मानते हैं या नहीं मानते, या इनके वालिद साहब झूठा मुकदमा लड़ रहे। अभी आप इनसे जवाब दे लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कोई नहीं, इकबाल जी आपका चॉइस है, आप सवाल का जवाब देना चाहें तो दें, नहीं देना चाहें तो बोल दें कि नहीं देना चाहता हूँ। मैंने अभी क्या कम करो, ठीक है ना? बोलिए इकबाल जी। तमीज से, ठीक है? मैं तो आपको बहुत तमीज से बात कर रहा हूं। तमीज से मैं बहुत तमीज में हूं। अच्छा, वहां पर लगता है लाइव को लेकर चर्चा। इकबाल जी आवाज आ रही है? बैठो यार। इकबाल जी, ये क्या कर रहे हो? तो बात करो अपने चैनल में यार। क्या इकबाल जी आवाज आ रही है? लगता है वहां पर, चलिए कोई नहीं, अब उनसे बातचीत नहीं हो पा रही। आप अपनी पार्टी का बताइए ना, आपने और उनमें एक ही फर्क है जो मुझे दिख रहा है यहां से, कि आप पॉलिटिकल प्राणी है। और पॉलिटिकल प्राणी जो होता है, राजनीतिक व्यक्ति, वो हर चीज को फायदा लाभ के चश्मे से देखता है। पर उन्होंने स्वीकारा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, उसको भी चुनौती देना, उसको भी ललकारना, ये तो ठीक बात नहीं है ना। देखिए, जो पॉलिटिकल प्राणी होता है उसकी एक खूबी होती है कि वो हर चीज को दो आंखों से देखता है। एक होता है देश हित और एक होता है देश का नुकसान। तो हम लोग देश हित देखने वाले लोग हैं, निजी फायदा इसमें नहीं देख रहा है, कोई भी नहीं देख रहा है। ठीक है, पॉलिटिकल फायदा सब देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भी पॉलिटिकल फायदा देख रहे हैं, योगी जी भी फायदा देख रहे हैं पॉलिटिकल, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टी, सब पॉलिटिकल फायदा देख रहे हैं इसके अंदर। कोई भी अपना हित नहीं, किसी को धर्म से मतलब नहीं, न किसी पॉलिटिकल पार्टी को है, न किसी मीडिया हाउसेस को है, न किसी आम आदमी को है। पूरे देश की चिंता बस एक असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद वाले ने उठाया हुआ है। जी एकदम सही बोल रहे हैं, पूरे देश की चिंता, देश हित का काम एक ही व्यक्ति कर रहा है। थोड़ा तो सोच समझ के वकार साहब बोला कीजिए, थोड़ा तो सोच समझ के, थोड़ा विवेक का इस्तेमाल कीजिए। देश हित की खाली फिक्र हम लोग को है, ये सच कह रही हैं आप। मैं शुक्रिया अदा करता हूं आपका कि आपने हम लोग के देश हित को देखा। नेशनल टीवी पर ऐसा मजाक बहुत कम ही उड़ता है। वैसे गजब, कमाल किया आपने आज।